संख्याओं में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहला टाइप होगा इसमें हमारा क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दूसरा होगा क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, तीसरा होगा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर जो चौथा होगा वो होगा हमारा क्रमागत किसी भी संख्या का गुणज, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणज, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणज। इन सब 4 टाइप के क्वेश्चन को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम सभी लोग पढ़ेंगे क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आज हम सभी लोग बात करते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में। आज एकदम बेसिक से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें किसी को कठिनाई नहीं होगी। देखेंगे आप सबको नंबर सिस्टम बेहद आसान चैप्टर है, और जो कठिन भी होगा उसको भी हम लोग आसान बनाएंगे। कैसे, देखो, मान लीजिए एक सीरीज है, क्रम से, क्रमागत मतलब होता है जो क्रम से लगातार चलती रहे संख्या। मान लो कोई श्रेणी है, सीरीज है 21, 22, 23, 24, डाट 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 कहाँ तक है, मान लो 36 तक है। ठीक, अब इस सीरीज में पहले इस सीरीज को जानो, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सीरीज में ये जो प्रथम संख्या होती है इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। और ये जो लास्ट की संख्या होती है सीरीज की, इसको क्या कहते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, पहला चीज हो गया, प्रथम पद किसको कहते हैं सीरीज में, 21 को, और अंतिम पद किसको कहते हैं सीरीज में, 36 को, जो लास्ट में आती है सीरीज के। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब इनका क्रमागत संख्याओं में अब सबसे पहले एक चीज आता है सारवांतर। सारवांतर, ठीक, सारवांतर क्या होता है, सारवांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। और सारवांतर होता है दो नजदीकी पदों का अंतर, मतलब सब में क्या हो, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो 22 और 21 का अंतर कितना है, 1 का। 22 23 का अंतर कितने का है, 1 का। 24 23 का अंतर कितना है, 1 का। तो लगातार क्या होता है, अंतर जो होता है सेम होता है, उसी को क्या कहते हैं, सारवांतर कहते हैं। अब बात आती है हम लोगों की पदों की संख्या। अब ये बात आती है कि 21 से लेके 36 तक इसमें टोटल संख्या कितनी है, मतलब 21 एक हो गया, 22 दो हो गया, 23 तीसरा हो गया, 24 चौथा हो गया, ऐसे लेकर 36 तक कितनी संख्याएं हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं सीरीज के पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। अब यन जो है, अब यन निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखो यन निकालेंगे कैसे। तो यन निकालने का एक फार्मूला है, देखो, पदों की संख्या बराबर होता है यल मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डी प्लस 1। ये होता है हमारा प्रथम फार्मूला जो पदों की संख्या को निकालेगा। अब एक फार्मूला होता है, देखो, अब यल किसको कहते हैं, अंतिम पद, ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सारवांतर। ये हम लोग पहले ही जान चुके। अब देखो, एक पदों का योग निकालने के लिए फार्मूला, पदों का योग निकालने का जो फार्मूला होगा इस सीरीज में, n बटे 2, मतलब n मतलब क्या, पदों की संख्या बटे 2, एक ब्रैकेट में a मतलब प्रथम पद, ब्रैकेट में l प्लस l मतलब अंतिम पद।
तो ये हो गया हमारा पदों की संख्या का, ये सीरीज का योग का, ठीक। पदों की संख्या बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये हो गया पदों की संख्या निकालने का फार्मूला, सॉरी पदों का योग। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस सीरीज का हमको योग निकालना है कि 21 से लेके 21, 22, 23 डॉट डॉट कहाँ तक 36 तक जो संख्याएं दी गई हैं इसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए फार्मूला, सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब अंतिम पद कितना है 36 माइनस प्रथम पद 21 बटे सार्वंतर कितना है डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर इन दोनों में 21 22 में अंतर 1 का है तो 1 लिखेंगे प्लस 1। तो 36 में से जब 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 6 15 1 16। तो पदों की संख्या कितना आ गया 16। अब डायरेक्ट पदों का योग निकालना है तो ये फार्मूले में रख देंगे n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो ये क्या हो गया, अब इसमें देखो n का मान हमको पता है पहले से, कितना आ गया 16 बटे 2, एक ब्रैकेट में प्रथम पद सीरीज का क्या है 21 और अंतिम पद कितना है l 36। अब क्या करेंगे 2 अट्ठे 16, अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 57 गुणे 8, ठीक 57 गुणे 8, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40 45। यही क्या हो गया पदों का योग का सूत्र है और यही क्या है आंसर। तो आज हम सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी टाइप में अगला एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बेहद आसान तरीके से और एकदम बेसिक से सबको समझ में आएगा। मान लीजिए एक सीरीज है 22, 24, 26 डॉट डॉट 48 तक है। अब ये देखो सीरीज है, अब ये कौन सी सीरीज है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का योग है, ठीक। अब इसमें देखो 22, 24, 26 ये सीरीज का सम संख्याएं हैं। तो इसमें क्या प्रथम पद a बराबर 22 और l बराबर कितना हो गया, l बराबर 48 हो गया। l मतलब अंतिम पद। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को इसमें से कलेक्ट करेंगे। तो प्रथम पद कितना आएगा 22, अंतिम पद 48 और डिफरेंस सार्वंतर कितना आएगा, सार्वंतर 2। और पदों की संख्या निकालेंगे हम लोग, पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला जो होगा क्या होता है l माइनस ए बटे डी प्लस 1, इसी से निकालेंगे पदों की संख्या। तो सबसे पदों की संख्या निकालने का जो फार्मूला है इसी में रख देंगे 22 बटे ए, डिफरेंस कितना है 2 का प्लस 1। अब क्या करेंगे 22 में से 48 में से जब 22 घटाएंगे कितना आएगा, देखो 6 2 26 बटे 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। ये पदों की संख्या आ गया। जब पदों की संख्या आ जाए तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे पदों का योग का, ठीक। पदों का योग का फार्मूला हो जाएगा 14 बटे 2, प्रथम पद कितना है 22 और अंतिम पद कितना है 48, 2 सत्ते 14, 7 आया 22 और 48 कितना हो जाएगा 50, 70 गुणे कर देंगे कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, 490। यही क्या हो गया हमारा उत्तर। अब इस टाइप के हम लोग क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग को करते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या मान लीजिए क्या है 5, 7, 9, 11,
डॉट डॉट कहाँ तक, मान लो 33 तक है। अब पहली बात तो क्या निकालना, पदों की संख्या कि 5, 7, 9, इसी प्रकार से कितनी संख्याएं 33 तक है। तो उनकी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n बराबर l माइनस ए बटे डी प्लस 1। तो इसमें जब रखेंगे मान तो कितना आएगा, अंतिम पद 33, प्रथम पद कितना है 5 और सार्वंतर कितना है 2 प्लस 1, तो कितना आएगा 33 में से 5 घटाएंगे 28 बटे 2 प्लस 1, 14 दूना 28 मतलब 15। पदों की संख्या कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 15। अब इसी n का मान हम लोग आगे किसमें, पदों के योग के फार्मूले में यूज करेंगे। तो n बटे 2 l प्लस ए प्लस एल, तो कितना हो जाएगा 15 बटे 2 और प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद कितना है 33। तो अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 38, 15 बटे 2 ये कितना हो जाएगा 19, 15 9 में 135, 13 और 15 1 के 15 और 13 कितना हो जाएगा 285। तो इनका जब ऐड करेंगे तो योगफल कितना आया 285, यही क्या हो गया उत्तर। अब हम लोग क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग तीनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत विषम गुणजों का योग। विषम गुणजों के योग में देखो कुछ करना नहीं, इसमें कुछ खास नहीं होता है। क्रमागत विषम, क्रमागत 3 के मान लो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 के प्रथम 10 गुणज क्या है, अगर हम लोग सीरीज में देखें जो 3 का टेबल है पहाड़ा है वही क्या है 3 के गुणज है। तो प्रथम क्या हो गया 3, दूसरा 6, 3 त्रिक का 9, 12, 15 डॉट डॉट कहाँ तक 30 तक है। तो यही क्या है प्रथम 30 गुणज है। अब इसमें जो है 30 अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, अब देखो 3 अगर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक। अब ये देखो सबसे पहले फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे क्या आएगा, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ देखो हमको n का मान पता है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं, तो टोटल पदों की संख्या कितना हो गया 10। तो सीधे हम फार्मूला लगाएंगे n बटे 2, यहाँ देखो बाहर 3 है तो इसको रखेंगे ऐसे। तो पदों की संख्या कितना है यहाँ पे 10, एक ब्रैकेट में प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद कितना 10। तो ये क्या हो गया 10 1 11, 2 पंचे 10 गुणे 5 गुणे 3, 11 पचे 55 गुणे 3, कितना आएगा आंसर 165। यही क्या हो गया हमारा आंसर। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद वीडियो का अंत करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो मान लो 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे, पहला होगा 6, 12, ठीक, फिर 18, 24 डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक जाएगा 15 छक्का 90 तक, ठीक। अब देखो इस सीरीज में देखो 6 6 हमेशा सब में है क्योंकि 6 का एक गुणज है। 6 का गुणज मतलब मान लो ये 12 है तो 6 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो इसमें से अगर 6 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से देखो 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 निकाल लेंगे बचेगा कितना 1 बचेगा। तो अब यहाँ से अगर 6 निकालते हैं तो कितना 6 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 15 तक जाएगा। अब इस सीरीज में देखो फिर क्या बन गया
क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया कि नहीं। 1 2 3 4 कहाँ तक, डॉट डॉट 15 तक है। तो इसमें क्या फिर फार्मूला लगाएंगे, क्या, पदों का योग बटे 2 a प्लस यल। तो इसमें पदों का योग हमको देखो पदों की संख्या तो पता है, क्योंकि 1 से लेके 15 तक है। तो क्या करेंगे, 15 बटे 2, एक ब्रैकेट में a प्लस कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना है 15। अब क्या कर लेंगे, 6, 15 बटे 2, 15 1 16, 2 अट्ठे 16, तो 15 अट्ठे 120 गुणे 6। अब इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 6 72, 720। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग और गुणजों का योग, क्रमागत गुणजों का योग। तो टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चनों में जैसे शब्दों में लिखा रहेगा 3 संख्याओं का योग 24 है, तो बताइए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बताइए अंतिम पद क्या होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बताइए प्रथम पद या अंतिम पद, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या बीच वाली संख्या बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 हो 4 हो, तो क्रमागत अगर 3, ये संख्याएं अगर विषम होंगी, ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 24 बटे 3 कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24। अब 3 संख्याएं हैं, देखो औसत का फार्मूला इसमें थोड़ा अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट। औसत का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। औसत मतलब क्या होता है, मान लो यहां से ए से लेके बी तक कुछ रखा हुआ है या कोई लोग खड़े हुए हैं, तो मान लो इसमें यहाँ से जब अगर इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक, या मान लो यहाँ पे कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। पहली बात, एक बार 11 लोग मान लेते हैं, दूसरी बात 15 लोग, फिर उसके बाद 8 लोग मान लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मान लो 11 हैं, अगर इनका हम लोग औसत निकालेंगे, औसत मतलब होता है बीच की संख्या, औसत मतलब बीच की संख्या। तो बीच की संख्या जो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। तो इसके अब देखो 11 संख्याएं हैं, तो बीच में है, तो 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर और बीच वाला ये, टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का योग कितना है, 24। जब इसमें से डिवाइड करेंगे, हमेशा ये संख्या जो आएगी कौन सी आएगी, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या में 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या में बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। तो क्रमागत संख्या है, तो इसके पहले कितना आएगा, 7 आएगा, इसके पहले कितना आएगा, 9 आएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे हम लोग, तो आंसर कितना आएगा, देखो 8 7 15, 15 में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो अब हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब अगला टाइप, इसी में अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। मान लो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। तो बताइए प्रथम पद, अंतिम पद और बीच वाली संख्या।
तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 80 है। तो अगर इसको हम 80 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 16। ये जो 16 वाली संख्या आती है ये हमेशा बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। अब बीच वाली संख्या में 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, मान लो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। अब जो तीसरी संख्या यही बीच वाली संख्या होगी, इसकी इधर दो इसकी इधर दो। तो अब 16 जो आया है ये तीसरी संख्या है। अब देखो क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो अब ये जो बीच वाली संख्या आई है, अब इसके पहले कितना आएगा, सम संख्या हो या विषम संख्या, उनके बीच में अंतर कितने का होता है, हमेशा 2 का होता है। तो 16 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 14 आएगी, और 14 के पहले कितना आएगा, 12। अब इधर अगर आगे जाएंगे 2 का अंतर होता है तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इधर जाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही क्या हो गया, देखो ये प्रथम संख्या कितना हो गया 12, अंतिम संख्या 20, चौथी संख्या 18 और दूसरी संख्या 14। तो इसमें क्या करेंगे, अगर कुछ भी पूछे इसी टाइप से क्वेश्चन को हल करेंगे। और एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस वीडियो का अंत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मान लो 6 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 102 है। तो बताइए प्रथम संख्या, अंतिम संख्या और बीच वाली संख्या। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट को फॉलो कराएंगे। तो 102 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 1 6, 6 सते 42, 17। अब 6 लोगों को बैठाओ पहले, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 3 लोग इधर हैं 3 लोग इधर हैं, तो बीच में कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा कोई। अगर सम संख्याएं, इनका अंतर कितने का होगा, 2 का। अंतर कितने का होगा, 2 का। सब में जब अंतर 2 का होगा तो बीच में कौन बैठेगा, 17। बीच में कौन बैठेगा, 17। अब देखो यहाँ तो पूरा लाइन कितना था, 2 का, तो एक इधर हो जाएगा एक इधर, मतलब अगर 17 में 1 जोड़ देंगे 18, मतलब 18 यहाँ आएगा, ठीक। और 17, अब देखो अगर बाईं तरफ सीरीज में इधर आएंगे तो हमेशा माइनस होगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या करेंगे, अब 17 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 16 आएगा। अब 16 से, अब देखो यहाँ सीरीज में हमेशा कितने का अंतर होता है, 2 का, क्योंकि सम है। तो अब क्या होगा, 16 के अगर इधर आएंगे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। फिर इधर आएंगे 2 तो कितना आएगा, 12। अब फिर इधर जाएंगे 16 के बाद 18 आ गया, 18 के बाद 20, 20 के बाद कितना आएगा, 22। यही क्या हो गया, प्रथम संख्या क्या हो गया, 12। चाहे जो संख्या पूछे, छठी संख्या पूछेगा तो कितना, 22 आएगा। पांचवी संख्या 20, चौथी संख्या 18, तीसरी संख्या 16 और दूसरी संख्या 14, पहली संख्या 12। तो चाहे जो पूछेगा आप आसानी से बता पाएंगे। आज इस वीडियो का अंत करते हैं। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जो है उसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को आगे अगले वाले पार्ट में हम लोग स्क्वायर और क्यूब की योग, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग और क्रमागत संख्याओं के घनों का योग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।